Good morning, class. Let's start exercise 8.4, question number 4. A car takes a half minute to cover 200 meter. Find the speed of car in kilometer per hour. ओके हमें फाइंड करना है कार की स्पीड किलोमीटर पर आवर में ना. अ कार टेक्स हाफ अ मिनट टू कवर 200 मीटर. तो यहाँ देखेंगे पहले हम टाइम गिवन है, ठीक है, सोल्यूशन में. अ कार टेक्स हाफ अ मिनट. ओके, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, देन 1/2 मिनट. 1/2 मिनट कितना होगा 60/2, दैट इज 30 सेकेंड. ठीक है, ये हो गया 30 सेकेंड हो गया. तो कार हाफ मिनट में कितने डिस्टेंस कवर करती है 200 मीटर. डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, डिस्टेंस इज गिवन दैट इज 200 मीटर. ठीक है, ये डिस्टेंस है कार की. द स्पीड ऑफ अ कार इन किलोमीटर में आपको फाइंड करना है. ठीक है, कार की स्पीड पहले तो हम यहाँ फाइंड करेंगे स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा. डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है 200 मीटर, टाइम है 30 सेकेंड. एक मीटर में एक सेकेंड में, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे. यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड. बट हमें चेंज करना है इसको किलोमीटर पर आवर में. तो स्पीड को हम अब चेंज करेंगे किसमें, किलोमीटर पर आवर में. मेरे पास है 20/3 मीटर पर सेकेंड. अब देखिए इसको हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में. हम क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर जो हमारी स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी. अब 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. यहाँ से क्या मिलेगा 4 और ये 6 बच रहा है, कितना हो जाएगा 4 6 जा 24 किलोमीटर पर आवर. ये आंसर होगा. नोट कर लीजिए बेटा इसको. नोट हो गया.
रीड कर दें इसको। तो बेटा वेट करिए, ये सभी नेटवर्क स्ट्रांग होगा तो आपको इमेज क्लियर मिलेगी, ठीक है। थोड़ा वेट कर लीजिए, नहीं तो हम वीडियो भेज देंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 17.5 km per hour and the rate of the current of the stream is 2.5 km per hour. The distance traveled by the downstream in 24. Now find the distance traveled downstream in 24 minutes. ये आपको फाइंड आउट। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक, at a speed of 45 kilometer per hour, find the distance covered in 12 minutes. At a speed of 45 km per hour, find the distance covered in 12 minutes. ठीक है, तो स्पीड अब यहाँ आपको बताना है डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 12 मिनट। 12 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। स्पीड दी गई कार की, स्पीड इज इक्वल टू कितना है 45 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दी गई है। और टाइम भी दिया गया है, यहाँ से टाइम कितना है 12 मिनट है, ठीक है, टाइम है 12 मिनट है। अब ये टाइम आपका 12 मिनट में दिया गया है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। इस मिनट को हम चेंज करेंगे और में, क्यों? क्योंकि हमारी जो स्पीड दी गई किलोमीटर पर आवर में दी गई है। ये हो जाएगा 12/60 हो जाएगा, 12 × 12, 12 5 जा 60, 1/5 आवर्स हो गया ये, ठीक है। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ओके। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 45, टाइम कितना है 1/5, 5 × 5, 5 9 जा 45, ये आ गया आपका 9 किलोमीटर। कितना आएगा ये डिस्टेंस? 9 किलोमीटर। ये हमारा आंसर होगा। नोट हो गया?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 17.5 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ द करंट ऑफ द स्टीम इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस डबल डाउन स्टीम इन 24 मिनट। ये फाइंड आउट करना है। ओके, लिखेंगे द स्पीड, बेटा सीधा हम सोल्यूशन करवा रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग बुक से लिखेंगे। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब ठहरे हुए पानी में जो बोट की स्पीड है ये दी गई है स्टिल वाटर। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है? 17.5 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए करंट की स्पीड दी गई है, द स्पीड ऑफ द करंट, द स्पीड ऑफ द करंट, करंट मतलब जो धारा है, करंट की स्पीड कितनी दी गई है? 2.5 किलोमीटर पर आवर दी गई है। ठीक है, अब देखिए जिस तरफ धारा जा रही है, जिस तरफ पानी बह रहा है, उसी तरफ बोट भी जा रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, दोनों की ये स्पीड ऐड हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी इनकी? एवरेज स्पीड, इनकी कुल स्पीड देखते हैं कितनी होगी, दोनों की स्पीड ऐड करेंगे तो 17.5 प्लस 2.5। ये कब होगा? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी? ऐड हो जाएगी। ऐड करने पर कितना मिलेगा? 20.0 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड हो गई। अब देखिए टाइम कितना दिया गया है कि बोला आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 24 मिनट। टाइम दिया गया है 24 मिनट। ओके, टाइम इज 24 मिनट, ये टाइम दिया गया है आपको। अब आपको फाइंड करना है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? देखिएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर पर आवर है, इनटू टाइम कितना दिया गया है? 24। बट ये 24 मिनट में दिया गया है, इसको हम आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 करेंगे। अब ये देखिए 21 जा 20, 23 जा 60। अब ये हो गया 24/3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। कितना आंसर आएगा आपका? 8 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसको। ओके, हाँ हाँ जल्दी नोट करो। ओके, रीच करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी सेकेंड will a train
120 meter long running at the rate of 72 km/h takes to pass a certain pole. Okay, यहाँ आपको डिस्टेंस दी गई है 120 मीटर है, मतलब the length of the train is 120 meter and the rate of the speed of the train is 72 km/h. Then find the time taken by the train to pass a pole. Okay, मीन्स एक ट्रेन है, उसकी टोटल लेंथ है 120 मीटर, वो उसकी स्पीड दी गई है 72 km/h और आपको फाइंड करना है ट्रेन एक पोल को पास करने में कितना टाइम लेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं। लिखेंगे द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ दी गई है, इसी को हम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ है, उसी को क्या मानेंगे हम, डिस्टेंस हो जाएगी, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी दी गई है 120 मीटर है। ठीक है, डिस्टेंस है। अब ट्रेन की स्पीड दी गई है, स्पीड इज इक्वल टू कितना है, ट्रेन की स्पीड दी गई है 72 km/h, 72 km/h। अब आपको फाइंड करना है ट्रेन एक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, टाइम हमें फाइंड आउट करनी है। देन टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जो है ट्रेन की डिस्टेंस रहेगी कितनी है 120, ये हो जाएगा 120 अपॉन स्पीड दी गई है 72। अब ये देखिए 120 किसमें है, मीटर में है, बट स्पीड किसमें है, किलोमीटर में है। इसको हमें चेंज करना होगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो हम यहाँ इसको करेंगे 5/18, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 1 18, 18 4 72, कितना आएगा 120, ऊपर होगा नीचे 5 4 20 होगा। अब डिवाइड करेंगे तो 20 1 20, 26 जा 6 टाइम जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपका टाइम, कितना होगा यहाँ पर टाइम है, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पर 6 है, तो टाइम हो जाएगा हमारा 6 सेकेंड। ये आंसर होगा 6 सेकेंड। ट्रेन उस पोल को क्रॉस करने में 6 सेकेंड का टाइम लेगी। नोट हो गया। रेज करें, हाँ बेटा क्लियर है, जिसके यहाँ नहीं क्लियर उसके नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। यहां से बोर्ड क्लियर जा रहा है, इमेज क्लियर जा रही है, प्रॉब्लम आपके यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, a bus moving at a speed of 90 km/h requires 2 hours to reach a city from city B. How much time would it require if speed is 120 km/h? How much time would a car traveling at the speed of 50 km/h required to reach the city A from to the city B? ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं। देखिए जो बस है मूव कर रही है सिटी ए से बी, फिर बी से ए आ रही है, तो डिस्टेंस क्या, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम होगी। अब बस की स्पीड दी गई है कितनी है 90 km/h है, तो उसको सिटी पहुंचने में 2 आवर्स लगते हैं। जब बस की स्पीड 120 किलोमीटर होगी तो वहां पर ट्रेवलिंग करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब पहले कंडीशन दी गई है, कंडीशन अकॉर्डिंग से हमें सॉल्व करना होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो बस की स्पीड है 90 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 2 आवर्स लगते हैं। सेकंड कंडीशन है जब बस की स्पीड इंक्रीज होकर 120 किलोमीटर हो जाती है, टाइम कितना लगेगा उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में बस की स्पीड दी गई है 90 km/h है, द स्पीड ऑफ बस
90 kilometer per hour. Then time taken by the bus to cover the distance, time is 2 hours. Then distance is equal to speed into time. ओके, यहां से स्पीड इंटू टाइम, पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे. 90 इंटू 2, देन वी गेट 180 किलोमीटर. ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस होगी. अब इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बस की स्पीड अगर इंक्रीज करके 120 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो कितना टाइम लगेगी वो. ठीक है, फिर हमें टाइम को आप देख रहे हैं, when speed is increased, जब स्पीड इंक्रीज की गई है देन न्यू स्पीड कितनी होगी, न्यू स्पीड ऑफ बस की नई स्पीड कितनी होगी. अब देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर इंक्रीज की गई कितनी है, 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर पर आवर. अब देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 180 किलोमीटर ही है, तो कितना टाइम लगेगी हमें फाइंड आउट करना है. देन टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितनी है 180 किलोमीटर और स्पीड इसकी है 120. डिवाइड करेंगे 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 3/2. डिवाइड करेंगे 3/2 को तो 2 1 जा 2, तो 1.5 आवर्स ना. ये आपका लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगेगा डिस्टेंस को ट्रेवल करने में. एक तो एक आंसर आ गया. फिर इसमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है हाउ मच टाइम वुड a car traveling at the speed of 50 kilometers required to reach the city A from the city B. आपको बताना है एक कार है उसकी स्पीड दी गई है 50 किलो. इसी क्वेश्चन में बोल रहा है, फिर इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो सिटी ए से बी पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा. अब देखिए हमें डिस्टेंस तो पता है ना, डिस्टेंस कितनी है 180 किलोमीटर है. हमें फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है. बट जब कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होगी तो टाइम कितना लगेगा 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ये फाइंड आउट करना. चलो फाइंड आउट करते हैं. यहां दिया गया है द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर. ये कार की स्पीड दी गई है. अब हमें फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करनी है. डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी, वही 180 ही रहेगी. चलो देखते हैं. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस 180 है, स्पीड कितनी है 50 है. डिवाइड करेंगे 18 को 5 से, तो 5 3 जा 15 पॉइंट, फिर 3 आएगा, 6 टाइम्स आएगा, 6 5 30. ये टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं तो आवर्स में आएगा. ठीक है, 3.6 आवर्स. ये आंसर हो गया. यहाँ पर नोट कर लीजिए इनको. आज की क्लास में बेटा इतना ही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 9 10 11 आपका होमवर्क रहेगा. ठीक है, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 10 11 होमवर्क है. क्वेश्चन 9 10 एंड 11 ये होमवर्क आपका इस एक्सरसाइज का. ये एक्सरसाइज फिनिश हुई. ठीक है, कल स्टार्ट करते हैं हम नया चैप्टर. कल आपका अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं परसेंटेज. ओके, तो नोट कर लीजिए इसको.